यंगस्टर्स का फुटफॉल वहां पर ज्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली यंगस्टर्स ही आपके कस्टमर हैं। मोमोज वाले दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में खड़ी ये कार्ट एयरटेल और रिलायंस के शोरूम के बिल्कुल सामने मात्र 50,000 में भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। हमारा प्रयास आज के युवा वर्ग को एक नई दिशा देने का है। क्या आपने कभी मोमोज ठेका देखा? ये देखिए मोमोज ठेका। साथियों, ओम साई राम, SSI फूड कार्ट्स यानी साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया में मैं नरेश प्रताप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट फूड बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मोमोज बिजनेस। मोमोज का नाम सुनते ही आज की युवा पीढ़ी के मुंह में पानी आ जाता है। आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ी कमजोरी मोमोज ही है। साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, मगर इस वीडियो को अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो मोमोज बिजनेस के बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच बीच में स्किप ना कीजिए, वरना आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। मोमोज बिजनेस में क्या क्या इक्विपमेंट्स, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। काम कैसे शुरू किया जाए, क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपको एक जगह का चुनाव करना है। साथियों, चाहे मोमोज बिजनेस हो या कोई भी स्ट्रीट फूड बिजनेस हो, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है कि आपको एक अच्छी जगह का चुनाव करना है। जगह चुनते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मोमोज का बिजनेस करते समय तो आपको खास ध्यान रखना होगा कि यंगस्टर्स का फुटफॉल वहां पर ज्यादा हो, क्योंकि अल्टीमेटली यंगस्टर्स ही आपके कस्टमर हैं। इन जनाब को देखिए, हमने इतनी खूबसूरत कार्ट बना कर दी, मगर इन्होंने जगह का चुनाव ठीक नहीं किया। एक सुनसान जगह पर ले जाकर कार्ट को खड़ा कर दिया, जहां पर ना कोई रौनक है, ना ही कोई मार्केट है। अब ये वहां पर खड़े कस्टमर का इंतजार करते रहते हैं। इसके लिए आप किसी हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट या मॉल के बाहर भी लगा सकते हैं, किसी मेट्रो स्टेशन या सिटी बस स्टैंड के बाहर, किसी एजुकेशनल हब के बाहर, या फिर किसी मनोरंजक पार्क या वाटर पार्क, इस तरह के पिकनिक स्पॉट पर भी आप कार्ड्स को लगा सकते हैं या कोई स्टॉल बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए मोमोज वाले दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में खड़ी ये कार्ट एयरटेल और रिलायंस के शोरूम के बिल्कुल सामने मार्केट के अंदर चारों तरफ पूरा द्वारका कवर करती है ये एरिया। इसी के साथ इनके पास पार्किंग स्पेस भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, इनके पास वैरायटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। इसी के साथ रामफल चौक द्वारका पर सिजलिंग मोमोज ई रिक्शा पर बनाई गई ये कार्ट बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ इनकी बहुत सारी वैरायटी के लिए बहुत मशहूर हो चुकी, और अब तक उस एरिया में पूरा ब्रांड बन चुकी है। तो आइए चलिए पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास बजट कम है। जी हाँ, बहुत ही कम बजट में भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। मात्र 50,000 में भी एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर ज्यादा की बात करूं तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप चाहें उतनी लगा सकते हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो कम पड़ सकती है। कभी ये सोच के अपने आप को डिप्रेस मत करना कि मैं अकेला हूँ। हमेशा ये सोचो कि मैं अकेला ही काफी हूँ। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि मोमोज कैसे बनाए जाएं और कितनी तरह के मोमोज होने चाहिए। नाम में बहुत छोटा है, मगर इसके अंदर वैरायटी बहुत है। इसके अंदर वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, पनीर मोमोज, सोयाबीन चाप मोमोज, फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज, और आजकल तो ग्रेवी मोमोज भी बहुत तरह के आ चुके हैं। चिकन, वेज, पनीर में लोगों ने अलग अलग तरह की वैरायटी बना रखी है। ये देखिए फूडी बाबा के पास 80 तरह के मोमोज हैं, 80 टाइप्स ऑफ मोमोज। इनके पास कस्टमर आके कंफ्यूज हो जाता है कि आज क्या खाऊं। इन साहब को भी हमने इस तरह की सारी प्रोविजंस बना कर दिए, मगर इन्होंने स्टीम मोमोज के अलावा और कोई वैरायटी अपने कार्ट पर नहीं लगाई। उसी का नतीजा है कि इनके वेंडर्स देखिए किस तरह से खाली बैठे हैं, खाली खड़े हैं, और कस्टमर का इंतजार करते रहते हैं। और कोई काम नहीं मिलता तो कार्ट के अंदर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, और हमारे YouTube पर, गूगल पर गलत रिव्यू डालते रहते हैं। मेरी इनसे एक ही एडवाइस है कि
अपने काम पर ध्यान दीजिए। मेरी निंदा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर मेहनत ही आपके काम आएगी, मेहनत ही आपको रंग दिखाएगी। याद रखिए, जितनी तरह की वैरायटी आपके पास ज्यादा होगी उतने ही कस्टमर अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। मोमोज बनाने के लिए यूं तो सेमी और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों तरह की मशीनें आती हैं, मगर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शुरुआती दौर में आप इसे खुद बनाएं मैनुअली। दोस्तों, मोमोज के साइज पर आपको खास ध्यान देना होगा। इसके अंदर जो भरा हुआ स्टफ है वो भी पूरा होना चाहिए, उसी की वजह से आपका टेस्ट डेवलप होता है। और अगर आप रेडीमेड मोमोज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी सोल्यूशन होता है, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रेडीमेड मोमोज लेना चाहते हैं तो SSI फूड कार्ट्स के दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। हमारे पास मोमोज बिजनेस का A to Z सोल्यूशन है। मोमोज के लिए एक से एक बेहतरीन कार्ट्स हम लोग अवेलेबल कराते हैं और उसके साथ रॉ मटेरियल में मोमोज, रेडीमेड मोमोज और उनके साथ मेयोनीज, चटनी वगैरह सब चीज हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। साथियों, आपने देसी शराब का ठेका, अंग्रेजी शराब का ठेका, भांग का ठेका, इस तरह के कई ठेका देखे होंगे, मगर क्या आपने कभी मोमोज ठेका देखा? ये देखिए मोमोज ठेका। इस तरह की अट्रैक्टिव कार्ड्स को देखकर कस्टमर पहले तो जरूर अट्रैक्ट होता है, मगर उसके बाद दोबारा वो आपके टेस्ट और आपके बिहेवियर के हिसाब से ही आएगा। इसलिए अपने टेस्ट और अपने बिहेवियर पर खास ध्यान दीजिए। अब ये देखिए मोमोस्तान, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार बनी हुई है ये कार्ड। इसके पिलर्स पर लेजर कटिंग के साथ LED लाइट्स का प्रयोग किया गया है। पूरी कार्ट में LED लाइट्स का प्रयोग किया गया है, पूरी रोशनी से भरपूर। और उसके अलावा खूबसूरती के साथ साथ इसके अंदर 2 डीप फ्रायर, 2 बर्नर, 1 ग्रिलर दिया गया है, जिससे कि वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग रहें और साथ में तंदूरी मोमोज का भी प्रोविजन हो सके। ग्रेवी मोमोज के लिए अलग से एक बर्नर दिया गया है। दोस्तों, ग्रेवी मोमोज का आजकल बहुत क्रेज हो चुका है। इसमें आप अलग अलग तरह की ग्रेवीज बनाकर अपने पास तैयार रखते हैं, जैसे कि बटर चिकन की ग्रेवी, क्रीमी ग्रेवी और अलग अलग तरह की 2 ग्रेवीज बनाकर इसमें फ्राइड मोमोज या तंदूरी मोमोज मिक्स करके तरह तरह की सॉसेज यूज करके एक अच्छा डिश तैयार कर देते हैं। सिर्फ थोड़े दिन की प्रैक्टिस की जरूरत है। इसे आप भी कर सकते हैं और अपने वेंडर से भी करवा सकते हैं। दोस्त, आपके अंदर अकेले चलने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। साथियों, इस बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ये, जो हमारी फूड कार्ट है, जो हमारी मोमोज कार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में कस्टमर इसी कार्ट से अट्रैक्ट होकर आता है। तो ये 2 स्टेप पर आपका फोकस बहुत अधिक होना चाहिए। एक तो आपकी कार्ट की खूबसूरती और दूसरे आपका टेस्ट। SSI फूड कार्ट का फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कार्ट खूबसूरत भी बने और दमदार भी। हमारा प्रयास आज के युवा वर्ग को एक नई दिशा देने का है, जिससे उसको इस तरह की कार्ड्स में काम करने में शर्म महसूस ना हो और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देने का भी है। हम अपने प्रयास में कहां तक सफल हो रहे हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे द्वारा बनाई गई मोमोज कार्ड से कई नौजवानों को रोजगार मिला, मुझे इस बात पे गर्व है। ये देखिए मोमोज के साथ मैगी, साथ में एक डीप फ्रीजर, बर्नर, डीप फ्रायर, तंदूरी मोमोज के लिए ग्रिलर। ई-रिक्शा पर बनाई हुई ये खूबसूरत कार्ड रात को भी अलग नजारा दिखाती है। साथियों, इस वीडियो में जितनी भी कार्ड्स मैंने आपको दिखाई हैं या आगे दिखाने वाला हूं, सब साइंस सक्सेस इंडिया द्वारा बनाई गई हैं। इन सब के डिटेल वीडियो YouTube पे मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनमें से किसी भी कार्ड का प्राइस जानने के लिए उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कीजिए दिए हुए नंबर पे। साथियों, मोमोज कार्ड बनाने का हमारा तजुर्बा 11 साल पुराना है। अब हम रेडीमेड मोमोज भी प्रोवाइड करा देते हैं। बस आप हमसे कार्ट लीजिए, मोमोज लीजिए और सेल कीजिए। किसी फ्रेंचाइज की जरूरत नहीं, सारा रॉ मटेरियल हम आपको देंगे। अब आप सिर्फ सेल करते जाइए और प्रॉफिट कमाते जाइए। साथियों, मोमोज बिजनेस के अगले स्टेप समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। हमें हमारी कार्ट्स पर हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए। कार्ट पर आपका जो भी वेंडर खड़ा हो या आप खुद खड़े हों,
वेल ड्रेस होना चाहिए। अगर हो सके तो एप्रन और कैप भी साथ में लगा कर रखें। ग्लव्स जरूर पहने हो, इस बात का ध्यान रखिए। जितनी साफ सफाई आप कार्ट पर रखेंगे उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उतनी ही आपकी सेल बढ़ेगी। स्मार्ट कार्ट के साथ हाइजीन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपको स्ट्रीट फूड बिजनेस के बारे में नए नए आइडियाज और नई नई चीजें बताते हैं। साहिब, शुरुआत करनी मुश्किल होती है। आदमी सोचता है करूं ना करूं, मुझसे होगा या नहीं होगा, पर पहला स्टेप लेने के बाद सब चलना शुरू हो जाता है, अपने आप हो जाता है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सब साथ साथ चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन है इसमें। आप इसके लिए नंबर ऑफ कार्ट्स कम से कम 4-5 अलग अलग लोकेशन पर लगा सकते हैं। आपको एक मदर किचन बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपने टेस्ट के मोमोज बनाएंगे। यहाँ पर आपको FSSAI का एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपके एरिया में और कोई डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो तो आप एक बार अपने लोकल एरिया में चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। एक अच्छा सा नाम सोच कर रखिए। इसके बारे में ध्यान रखिए कि नाम आपका अट्रैक्टिव हो और किसी और के नाम से रजिस्टर्ड ना हो। अगर चाहें तो इस पे आप ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं और इसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर बड़ा काम करना है तो साथ में एक GST रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिए। शुरुआती तौर पर कम से कम 4-5 कार्ड बनवा कर अलग अलग लोकेशन पे लगाइए। अब अपने मदर किचन में मोमोज तैयार कीजिए और उनके लिए ग्रेवीज तैयार कीजिए। जो आपकी कार्ट पर वेंडर खड़ा होगा या जो भी आपका सेल्समैन खड़ा होगा उसको थोड़ी 2-3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग देकर किस तरह से किस हीट पर उसको पकाना है, गर्म करना है, कैसे सर्व करना है, बस इतनी सी ट्रेनिंग देनी है और आपका काम शुरू। आपका मेन शेफ आपके मदर किचन में ही रहेगा, वहीं पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और नई नई डिश तैयार करता रहेगा। जब आपकी ये 4 या 5 कार्ट मोशन में आ जाएं, यहाँ पर आपको अर्निंग निकलने लगे तो फिर 5 कार्ट दोबारा से बनाकर और आगे लगाइए। इस तरह धीरे धीरे करके आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड बन जाएगा। आप इसको फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। SSAI फूड कार्ट्स द्वारा बनाई गई कुछ बेहतरीन मोमोज कार्ट मैं आपको शॉर्टकट में दिखाता हूँ। इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, मैं आपको प्राइस दे दूँगा। इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं और वर्किंग आवर्स में कॉल भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल सिर्फ वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स में ही किया करें। अब अगर आपने कुछ कार्ड्स बनवा कर अलग अलग लोकेशन पर सेट कर ली है और साथ में एक मदर किचन भी सेट कर लिया है तो इसके बाद फ्रोजन मोमोज का भी काम साथ साथ किया जा सकता है। आप अपने द्वारा बनाए गए मोमोज दूसरे मोमोज वालों को भी सप्लाई कर सकते हैं। अब आप मैनुअल से सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हैं और इसको फ्रेंचाइज मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अपनी स्पेशलिटी और क्वालिटी पर खास ध्यान देना होगा, उस पर खास फोकस करना होगा। अपने स्टाफ पर पूरी नज़र बना कर रखें, इन्हें खुश रखें। आखिर ये ही आपके बिजनेस को ऊपर लेकर जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। सेमी ऑटोमेटिक मशीन मेरे ख्याल से बेटर रहती है। इसमें आप सब तरह के मोमोज बना सकते हैं और इसको डीप फ्रीजर में रखकर आप अपने आसपास के होटल्स, स्टॉल्स, कैफेटेरिया सब जगह इसको सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम में प्रॉफिट बहुत अच्छा है। आपकी जितनी सेल होगी कम से कम 50% आपका मार्जिन होगा। इतने अच्छे मार्जिन के साथ, इतने अच्छे प्रॉफिट के साथ और कोई बिजनेस मेरी नज़र में तो नहीं आता। मोमोज बिजनेस आज की तारीख में बहुत ही जल्दी पनपने वाला और बहुत जल्दी सक्सेस होने वाला बिजनेस है। इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस शुरू कीजिए मोमोज का। साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया टीम द्वारा किया गया ये प्रयास आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया वो भी लिखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्ट्रीट फूड बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।